जी। हबक्कुक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। हाँ, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। शांत आमीन। रहे। जी। आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने भवन में मौजूद है ना? परमेश्वर का दास भी यही कह रहा है कि अपने भवन में मौजूद है। पर एक बात यहाँ बड़े ध्यान से बोली गई है कि हम खामोश रहे। कैसे खामोश रहना है, इस बात को आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर से बातचीत करने का एक तरीका है। वो क्या है? प्रार्थना करना, दुआ में बने रहना। और ये दुआ जो है पुराने नामे से लेकर नए नियम तक हम देख सकते हैं। पर इंजील हमें क्या सिखाती है और बताती है। और कई बार हमारे मन में भी सवाल आता है कि यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते थे? क्या जरूरत थी उन्हें प्रार्थना करने की? इस बात पर कभी आपने ध्यान दिया है ना? क्योंकि यीशु मसीह में दो खासियत थी। वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। दूसरी बात, यदि आप यहूदी ट्रेडिशन को देखें, परंपरा को देखें, तो क्या था? प्रार्थना का नियम क्या था? इस्राएल के अंदर क्या नियम था? यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते है ना? इसमें डैनियल भी है और आप दाऊद को भी कहते हैं कि मैं सुबह, शाम और दोपहर में भी प्रार्थना मैं करता हूँ। ये बहुत जरूरी था, जिसको यीशु मसीह ने फॉलो भी किया। और हम देखें कि यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया तो क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, कबूतर की नहीं। और क्या कहा? ये मेरा पुत्र है, प्रसन्न। अब यह सीखने की बात है। यीशु मसीह ने 2 कामों को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई के साथ किया। जब खिदमत की शुरुआत करी तो इस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आवाज किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आई, स्वर्ग से वो आवाज आई थी और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पर यीशु मसीह ने एक रोल मॉडल तैयार किया कि खिदमत में जाने से पहले 40 दिन तक उन्होंने उपवास और प्रार्थना करी। शुरुआत अपने मनुष्य की वो कैसे करते हैं? फास्टिंग और प्रार्थना के साथ। और थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाऊं, वो 3.5 साल उनकी सर्विस रही, सेवकाई करी और प्रार्थना में निरंतर लगे रहे। और जब क्रूसीफाई होने का समय आ रहा है तो जब वो क्या कर रहे हैं? 2 काम किए। पहला तो रात्रि का प्रभु भोज है ना? अब आप देखें, दुआ तो वहां पे भी कर सकते थे, प्रभु भोज पे भी चेले ही मौजूद थे, ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी। 12 चेले थे और यीशु मसीह वहां मौजूद थे। मैं क्यों इतना आपको थोड़ा बता रहा हूं, वो एकांत में गए और गत्समनी बाग में जाके प्रार्थना। और प्रार्थना का क्या पैटर्न था उस समय? ये उनका जो पसीना था वो खून की मानिंद नीचे गिर रहा था। यानी शैतान कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से क्रूसीफाई यीशु ना हो, इनकार कर दे, परमेश्वर को कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। पर यीशु ने वहां बोला कि पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रार्थना का पहला नियम जो है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बेहद जरूरी है। और कभी कभार ये सवाल हमारे जीवन में आता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उसका सबसे मोटा कारण और सबसे अहम वजह यह है कि हम प्रार्थना में क्वालिटी टाइम जो है परमेश्वर के साथ नहीं बिताते बिल्कुल भी। और इस बात को आप याद रखें, एक बिलीवर के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बहुत अहमियत रखती है ना? इस बात को हमें याद रखना है कि प्रार्थना करने की कीमत छोटी हो सकती है और प्रार्थना ना करने की कीमत आपके जीवन में बहुत बड़ी हो सकती है।
तो प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के अंदर 4 चीजें होनी बेहद जरूरी है। पहली क्या है? दुआ। प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? खुदा के कदमों में बैठना और सुनना। सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, परमेश्वर की आवाज हम सुनना भी नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है। तीसरी बात, आज्ञाकारी होना। परमेश्वर की बात सुनना और वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने अगुवाई करी है उस पर चलना बहुत जरूरी है। चौथा काम क्या है? खिदमत करना। खुदा के नाम के लिए अपने आप को चुनना और अपने आप को खर्च कर देना। इस बात को हम देखें। और प्रार्थना करने का सही समय क्या है? जब आप कंफर्टेबल हो, जब भी भोर को निकालिए। वजन 5:3, Psalm 5:3 निकालिए। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी जी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा जी। आमीन। भोर को, अति भोर, सवेरे, वेरी अर्ली मॉर्निंग हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। और कलाम कहता है कि दाऊद यहाँ कह रहा है कि मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। हम अपने कंफर्टेबल हिसाब से चलते हैं कि जब हम फ्री है, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मुझे समय मिलेगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा। पर बाइबल ये हमें नहीं सिखाती। यदि मैंने बताया ना कि यहूदियों में नियम था कि 3 बार प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य था। और सबसे जरूरी, जब आप प्रार्थना में जाओ तो परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी काम है कि परमेश्वर की हम सुने और परमेश्वर से बातचीत हम करें। याकूब 4:8 देखें एक बार। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा जी। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जी, ये परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। हम प्रार्थना में तो बैठ जाते हैं पर हम परमेश्वर के समीप नहीं जाते। अपनी शिकायतें लेके, अपने लिस्टों को लेके हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ऐसा कर दे, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पर हम परमेश्वर से कभी उसकी इच्छा हमारे अपने जीवन के लिए नहीं पूछते कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। बहुत जरूरी है दुआ में हम इस चीज को जाने और समझे। और 2 चीजें, 2 मन। प्रार्थना में हम हमेशा रहते हैं पर 2 मन हमारे रहते। संसारिक चीजों में भी ध्यान रहता है कि जल्द से जल्द प्रार्थना हो, मुझे ये करना है। और या ज्यादातर क्या है, मोबाइल हमारे साथ मौजूद रहता है। और कभी कभार ऐसा होता है हम प्रार्थना को छोड़ के उस जरूरी काम को ज्यादा अहमियत हम दे देते हैं जो संसार का काम है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है कि आप खुदा को छोड़ के संसारिक बातों की ओर पहला स्थान आप उसको दे रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी को नहीं दे रहे। इसलिए कलाम में बोला गया कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। अकेला रहना बेहद जरूरी है। भीड़ में प्रार्थना नहीं होती। या आप कंफ्यूजन, आपके पर्सनैलिटी है, परमेश्वर के सामने आप बैठे हो तो परमेश्वर वो प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। भी कलाम में हम सीखेंगे। निकालिए मरकुस 4:34। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है जी। और बिना दृष्टांत कहे हाँ वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था जी। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। सब बातों का अर्थ बताता था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दृष्टांतों में एग्जाम्पल देके, कहानियों के रूप में यीशु मसीह बातचीत करते थे। चर्च में सभी लोग मौजूद रहते हैं। और परमेश्वर बातचीत किससे करता है? कलाम अभी आपने पढ़ा ना, किससे बातचीत करता है परमेश्वर? दोबारा पढ़िए एक बार, जोर से पढ़िए। हाँ, इसी को पढ़िए, जोर से पढ़िए। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। वे उनसे कुछ नहीं कहता था। यानी बहुत सारे लोग हैं, किसी का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिया। आगे, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। निज चेले यानी जो परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं।
दुआओं का जवाब उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं। परमेश्वर उन्हें एकांत में बुलाकर सच में बातचीत करता है। जब भी बोला गया कि अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। तो आज हमें देखना है कि हमारी कोठरी कहाँ पे है, वो स्थान कहाँ पे है प्रार्थना का जो हमने बना रखा है। इस चौक में तो नहीं बना रखा, संसारी चिंताओं के बीच में हमने परमेश्वर को वहां पर हम इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर आप शोर शराबे में ऐसे जगह पे आप आओ और हमारी प्रार्थना को सुनो। ये कीमत भी हम लगा देते हैं कि आपको सुननी ही पड़ेगी और उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तेरे को ब्लेसिंग भी देनी पड़ेगी और उसका जवाब भी देना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की प्रार्थना में एक चीज बहुत कॉमन थी। कोई बताएगा क्या था? आप सभी लोग कलाम को जानते हैं। क्या कॉमन था यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में? वो अपने पिता से कहते थे कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जी। और वो प्रार्थना करने के लिए ज्यादातर जरूरत करते थे। हाँ, यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। क्यों जाते थे एकांत में? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एकांत में क्यों जाते थे यीशु मसीह? क्योंकि वो जी ये बात भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो अपने और पिता के बीच में तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते थे। नहीं करते थे। हम चौथे को पांचवे को कितनी लिस्ट हमारी होती है, हम इनवाइट करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है। आप बुला कहा रहे हो परमेश्वर को, उससे आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आपने अपने आप को बहुत बिजी कर रखा है, उलझा रखा है। इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि आप साइलेंट रहो। चुप रहना बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने। और अभी हमने पढ़ा भी हबक्कुक में कि परमेश्वर अपने भवन में मौजूद है और हम खामोशी के साथ परमेश्वर की बातचीत को सुने। हम चर्च में भी होते हैं पर ध्यान हमारा बाहर होता है कि 2 बजे के बाद हमने क्या करना है, किस जगह पे जाना है, कैसे करना है। खुदा ने जबकि ये दिन 6 दिन से अलग ठहराया है। अगर हम देखें यहूदी कल्चर के हिसाब से तो ये आराधना का दिन है, प्रार्थना का दिन है, परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर ने इस दिन को अलग रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे हटकर अकेले में परमेश्वर से बातचीत करें। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आप जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे पहले आम आदमी नहीं आ सकता था, केवल लेवी आते थे। केवल लेवी या याजक जो हो गए, केवल वही आ सकते थे। आम आदमी वहां पे पहुंच भी नहीं सकता था क्योंकि जो भी जाता वो मर जाता था। परमेश्वर ऑन द स्पॉट ही न्याय करता था। यदि याजक में गलत नियत से गए, याजक को भी वो परमेश्वर मार डालता था। हारून के पुत्रों को आप देखें कि वो ऊपरी आग को लेके गए और परमेश्वर ने वहीं पे उनको भस्म कर दिया। पर यीशु के लहू के कारण आज हम इस भवन में मौजूद हैं। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस मूल्यवान समय को आप वैल्यू देना बहुत जरूरी है। इसको आप लाइटली ना ले कि चलो चर्च हर संडे की तरह, हर महीने की तरह आता है, प्रभु भोज है, मैं इसको ले। बल्कि ये जाने कि परमेश्वर ने ये योजना आपके जीवन में ठहराई है। क्योंकि लाखों लोग इस प्रभु भोज से बहुत दूर है, उन्हें पता भी नहीं है। पर आपके बीच में आज ये चीज है तो इसको अहमियत दे, खामोश रहे और परमेश्वर से बातचीत करें। लूका 5:16 निकालिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है जी। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। जी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। जी जी, है ना। परमेश्वर अलग रहकर प्रार्थना करता था, दुआ करता रहा, प्रार्थना करता था कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में वो लेकर चले। और इस बात को कभी भी परमेश्वर ने क्लेम नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरी ही बात माने। हमेशा उसने कहा है कि मेरे नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। यीशु मसीह ने वो सारी चीजें करके दिखाई जो हमारे लिए उसने बोला। उपवास रख के दिखाया, प्रार्थनाएं करी, चंगाई करी, परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। और जब परमेश्वर ने 4 चीजें, मैं सेवकाई को देख रहा था, 4 चीजें बहुत अहम थी।
पहला जब सेवकाई में बढ़े तो 40 दिन उपवास प्रार्थना उन्होंने करी। दूसरी बात क्या है, जब चेलों का चुनाव हो रहा है, चेले चुने जा रहे हैं, है ना, 70 भेजे गए, बस जब 12 को चुना गया तो क्या कर रहे हैं यीशु मसीह, है ना? क्या करे, पूरी रात उन्होंने होल नाइट प्रार्थना करी। आज हम देखें, जब हम परमेश्वर से कोई शुरुआत करते हैं अपने काम के लिए, हम कितने समय के लिए प्रार्थना करते हैं? पूरी रात तो बहुत दूर की बात है, हम 15-20 मिनट भी नहीं बैठते, है ना। संसारिक चीजों को लेकर हम बैठ जाते हैं, कोई बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, कोई जॉब है या कोई भी ऐसी चीज है जो संसारिक रूप से है, तो हम अहमियत कहाँ दे रहे हैं परमेश्वर, और कहते हैं कि परमेश्वर, हम अहमियत भी नहीं देते, पर कहते हैं परमेश्वर तो हमें बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा परमेश्वर? जिस नाप से तुम नापते हो वैसे ही तुम्हें भी नापा जाएगा। कैसे नाप दो? आज पीयूष भाई गवाही दे रहे थे, ये सीखा उन्होंने और लगभग 2 महीने से ये चीज वो कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले उपवास में जाना, प्रार्थना करना, समय बिताना, क्वालिटी समय बिताना बहुत जरूरी है, और वो सारी चीजें परमेश्वर पूरा करता है जो संभव है, संसार के लिए संभव है। क्योंकि आप परमेश्वर से एकांत में बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं। इससे पहले आप 1 साल पहले, 2 साल पहले पीछे जाइए, क्या प्रार्थना में ये रिजल्ट आता था? जब तक आपने परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू नहीं किया। ये मेरे कहने से नहीं होगा, आपका खुद चाल चलन, परमेश्वर के साथ समय बिताना अपने आप गवाही का कारण बनेगा। आपके मुंह अपने आप खुलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब मिनिस्ट्री खराब होती है। यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा। उसके बाद 12 टोकरियां भी बच गई, वो सारी चीजें। पर उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा? यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी तारीफ सुनने के लिए वहां रुक गए। तो सबसे बड़ी कमी है कि हमें संसारिक प्रशंसा की आदत है बहुत ज्यादा। छोटा सा हम काम परमेश्वर के लिए करते, तो जब तक पुलपिट से अलाउड ना हो तो एक बेचैनी रहती है कि भाई साहब ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। और आप यहाँ देखें, इस समय एक काम और भी हुआ था। जब यीशु मसीह ने इन लोगों को खाना खिलाया तो एक सबसे बड़ा काम हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शहीद हुआ था। अब यीशु मसीह समझ गए थे अब जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि जो चेले थे यूहन्ना के, वो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आ गए, सवाल जवाब करते थे, और परमेश्वर यीशु मसीह तुरंत वहां से प्रार्थना के लिए निकल गए। यदि आप लूका में पढ़े, वहां लिखा है कि वो वहां पर मौजूद ना रहा, बल्कि प्रार्थना में वो अपना समय को बिताता था। तो संसार आपको प्रशंसा करे या ना करे, आपने अपनी हैबिट को नहीं छोड़ना आत्मिक रूप से। जो आपने परमेश्वर के साथ अहद बांधा है उसको आपने पूरा करना है। इसको हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ऐसी चीजों के द्वारा हमें आगे की ओर लेके जाता है। और परमेश्वर ने 3 चीजें, बाइबल हमें सिखाती है कि 3 चीजें हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज है दुआ। परमेश्वर ने कहा कि एकांत में जाके प्रार्थना कर, अपनी कोठरी को बंद कर और परमेश्वर से बातचीत करे। और आप बाइबल का इतिहास उठा के देखिए कि लोगों ने एकांत में प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। दूसरी चीज क्या है? क्या हो सकती है दूसरी चीज? हाँ जी, हाँ, खैरात। खैरात जो है वो भी गुप्त में करना चाहिए, कि जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या किया, तो तेरी दुआ सुनी जाएगी। तीसरी चीज क्या है? रोजा, उपवास। जब तू उपवास करे तो अपनी शक्ल को ना बिगाड़, परमेश्वर के साथ एकांत पे जाकर समय को बिता। तो आज हमें जानना है, समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये क्वालिटी हमारे अंदर है। हम सुनते तो हर संडे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं प्रचार को, वचन को, पर बदलाव क्यों नहीं हो रहा? बदलाव यूं नहीं हो रहा क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। कहीं ना कहीं
आज हमें वो तैयारी करनी है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुने और अपनी भी हमें सुनाए, है ना। अगर आप टेलीफोन मिलाए और अपनी अपनी बोलते जाए तो बातचीत पूरी होगी, जब तक आप सामने से नहीं सुन। तो परमेश्वर की सुननी ज्यादा है और अपनी बतानी कम है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। इस तरीके से आप अपनी प्रार्थना का पैटर्न बनाइए। बाइबल हमें यही सिखाती है ना। वचन कहता है कि तू कपटियों के समान लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना कर, है ना, चौराहों पे खड़े होके, बल्कि एकांत पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर, है ना। परमेश्वर ने क्यों बोला, जहां मेरे नाम से एक या दो या तीन होंगे वहां मैं मौजूद रहूंगा। आदम और हव्वा और परमेश्वर तीनों लोग संगति करते थे, परमेश्वर वहां मौजूद रहता था फिजिकली। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, और क्या हमें एकांत हमारे जीवन में है, या उतार चढ़ाव में हम एक कश्मकश में हम लगे हुए हैं, एक भाग दौड़ में लगे हुए कि किसी तरीके से मैं अब जिस स्थान पे हूँ, यदि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ तो सबसे ऊंची मिनिस्ट्री मेरी हो, यदि मैं जॉब कर रहा हूँ तो ऑफिस में सबसे अच्छी पोजीशन मेरी हो, यदि पैसा है या मेरे पास अच्छा मकान है तो मेरे नेबरहुड से अच्छा मकान मेरा हो। ये चीजें सब शैतानी बातें होती है जो हमें डाइवर्ट करती है परमेश्वर की राहों से। मेरे अजीजों, प्रार्थना के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेलों ने कुछ नहीं मांगा, केवल यही मांगा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि वो जानते थे, वो यीशु मसीह को बहुत करीब से स्टडी करते थे। 3 साढ़े 3 बजे वीराने में यीशु चला जाता, पहाड़ों पे चला जाता है, बातचीत करता है परमेश्वर, और एकदम फिर कहता है कि चलो अब हम सेवकाई के लिए करें। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो घुटने, जो हाथ, जो आंखें रात में प्रार्थना के लिए उठती है, परमेश्वर के सामने झुकती है, दिन में परमेश्वर उनसे अद्भुत कार्य करवाता है, अपनी महिमा को जरिया कर बनवाता है। तो आप देखें कि आपकी रात किन बातों में गुजर रही है, संसारिक बातों में, ऐशो इशरत में, क्योंकि समय अब बेहद निकट है, आनंद का समय है, पर वो भी हमें करना है, पर परमेश्वर के कलाम को हमें पहली अहमियत देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को वो स्थान नहीं देंगे, कलाम कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। मलाकी साहब कहता है कि मैं कहाँ हूं, तो मेरे नाम से बहुत सी चीजें कहते हैं, पर मैं कहाँ हूं, मेरी हैसियत कहाँ है। तो जब आज आप वेदी पे आ रहे हो तो मैं जांचने वाला नहीं हूं, परमेश्वर जांचने वाला है। अपने आप को खाली कर दे। ये 9वां महीना पहला संडे है, पूरा साल परमेश्वर ने संभाला, आप भी संभाल रहा है। तो आज जब आप वेदी पे आए तो खाली होकर आए कि परमेश्वर मैं हार चुका हूं। और वो हार कोई भी हो सकती है, किस चीजों को लेके आप आगे बढ़ रहे थे, मैं उनको नहीं गिनाऊंगा। आप और परमेश्वर और आपके बीच की बातचीत है। अपने आप को खाली करे, परमेश्वर के चरणों में डाल दे। वो बड़ा मेहरबान और उठाने वाला परमेश्वर है, वो दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह को कहा, तेरा 17-18 साल का लड़का है, टीनेजर है, कुछ अकल नहीं, समझ नहीं, है ना, 20 लाख से भी ज्यादा इसराइली है, बिगड़ी हुई कौम है, नाफरमानी करने वाली कौम है। परमेश्वर के सामने घबराता, परमेश्वर ये व्यवस्था नहीं पढ़ते तो मेरी क्या मानेंगे, मैं तो जरा सा लड़का हूँ। परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे समझाऊंगा, बताऊंगा कि किन किन जो जो कठिन बातें तेरे सामने में खोल के। रफनुवा संसार शैतान हमारे बीच में बहुत पहाड़ लेके आता है, पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से सामत मांगना है, और उसके द्वारा फिर हम चलते हैं। निकाले मेरे साथ मत्ती 9, हाँ मरकुस में पढ़ दीजिए, वो रहेगा जी, पढ़ दीजिए। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। हाँ, जाकर क्या है, परमेश्वर के नाम की प्रचार करूं, हाँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता था।
एकदम नहीं कि उठे चलो हाथ लगाया हो गया, नहीं, परमेश्वर से सामत मांगना बेहद जरूरी है। तो कलाम कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि ऐसे अदृश्य शक्तियों से जो आसमान पर मौजूद है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पैटर्न सिखाया, चेहरे देखते थे कि कैसे प्रार्थना कर रहे। अगर समय विभाग में जब आखिरी बार प्रार्थना कर रहे तो कह रहे अब तुम सोते ही रहो, है ना, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची कि जब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया है। और यीशु ने क्या कहा कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमें शरीर को डांटना है, अपने आप को मारना है, कूटना है। कलाम के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में हमें जाना और बढ़ना बेहद जरूरी है। और जब हम ये काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी चीजों को अपने आप वो पूरा करता चला जाएगा। हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर अद्भुत रीतियों से वो कार्यों को आपके जीवन में पूरा करेगा। कलाम कहता जो तेरे चित्त पे नहीं चढ़ा, जो तूने सोचा नहीं, जहां तूने बोया नहीं, वहां तू काटेगा। और हुआ है ऐसा। अब्राहम को आप देखें, वो दूसरा विषय कभी प्रचार में करूंगा इस विषय पे। और परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं तुझे पिता ठहराऊंगा, जातियों का पिता ठहराऊंगा। कभी शिकायतें नहीं की अब्राहम ने कि अब कैसे होगा, कहाँ से होगा। और परमेश्वर आज हमसे एक बातचीत करा, वो बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 35 से लेके 38 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों को तरस आ गया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। मजदूर भेज दे। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। परमेश्वर किन लोगों से सवाल कर रहा है? यीशु मसीह यहाँ पे सवाल किससे कर रहा है? उस समय जो लोग वहां मौजूद थे, उसमें चेले भी है, फरीसी भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं। ये 2000 साल पहले की परिस्थिति है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह खुद सेवकाई कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या है, फसल तो बहुत है पर मजदूर बहुत कम है। परमेश्वर यीशु मसीह शिकायत कर रहे हैं। और मैं आज से आपसे कहूं कि 2000 साल बाद भी परमेश्वर यही सवाल पूछ रहा है। यही सवाल नहीं पूछ रहा कि मजदूर बहुत थोड़े हैं, फसल बहुत ज्यादा है। और मुबारक बात पता है इसमें क्या है? यहाँ पे परमेश्वर ने 12 को चुना। उस समय 2000 साल पहले 12 को चुना और 12 ने परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत बढ़िया काम किया, जिसका फल हम हैं। पर आज परमेश्वर ने किन को चुना है? 12 को, कलीसियाओं को चुना है, 12 से बढ़कर है। आज परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है कि तैयारी की ओर हमें जाना है, क्योंकि फसल बहुत है। परमेश्वर ने केवल पासवानों को तो चुना है पर कलीसिया को भी चुना है। मत्ती 28 कहता है इस बात को कि जाओ पृथ्वी के छोर तक जाके मेरे नाम का प्रचार करो। तो आज हम अपने हाथों को क्यों रोक लेते हैं? अपने मुंह को हम क्यों रोक लेते हैं परमेश्वर के कलाम के लिए, सेवकाई के लिए? पैसा देना ही सेवकाई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर का सुसमाचार देना, यदि किसी की आत्मा आप बचा लेते हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाता है उस कलाम के द्वारा, तो आपने सबसे बड़ा प्रतिफल पा लिया है। नेक सामने से हमें ये सीखने को मिलता है। तो आज यीशु हमसे सवाल पूछ रहा है, 2000 साल बाद भी मेरे को तरस आता है अपने लोगों पे, समस्त संसार को देखकर कि मजदूर बहुत थोड़े हैं। तो आज हम अपने आप को तैयार करें, आप और मैं, मेरे संग इस मेज से ऐद बांधे, उस कलवरी से ऐद बांधे कि परमेश्वर मैं और मेरा घराना, जैसे यहोशू ने कहा कि आज हम जीते परमेश्वर की ओर हैं। तो आज हम इस बात का निर्णय करें कि हाँ, आज मैं और मेरा घराना किस ओर खड़ा है, कि हम कई दो रंगी चालों में तो नहीं, कहीं हम ऐसा तो नहीं चूना पुती कपड़े हैं जो केवल संडे को ही चमकती है, 6 दिन वो कई डिम हो जाती है और सब गूगल भी नहीं ढूंढ पाता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हमारे हाथ में कलाम होता है, हमारे घुटने जमीन पे होते हैं, या एप्पल
या दूसरा कोई मोबाइल हमारे हाथ में होता है, सबसे पहले मैं नहीं, खुदा का कलाम ये बात, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं भी मोबाइल देखता हूँ, मैं खुद भी अंगीकार कर रहा हूँ इस बात का, पर मैं वचन के लिए देखता हूँ कि मुझे वचन क्या भेजना है। मैं खुदा की खिदमत के लिए उस चीज को देखता हूँ, ना कि ये देखने के लिए कि कितने फॉलोवर्स मेरे बढ़ गए हैं या क्या नई चीज अब आई है। तो आज आप अहद बांधे इस चीज के लिए जो कि परमेश्वर हमसे साथ लेगा, जो कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती यहाँ बिठा दिया हमें कि बैठ जाओ यहाँ पे। हम जानते हैं कि यीशु कौन है, उसका कलाम क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या है, प्रभु बोझ क्या है। हम मना नहीं कर सकते इस चीज से, तो हम जवाबदेही हैं। परमेश्वर हमसे पलटा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने काम के लिए मेरे को और आपको चुना है, अपनी कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है, प्रचार के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रेयर वॉरियर के द्वारा, है ना। पहला चुनाव जो वो मूसा के द्वारा हुआ, उसने ससुर ने कहा कि तू अकेले नहीं संभाल पाएगा, तो इनमें से चुन। फिर पौलुस ने कहा, पौलुस ने एल्डर्स उठाए, एल्डर्स को जमा किया, पतरस ने किया और कलीसियाओं में भेजा। और आज उसी का नतीजा है कि कलीसिया अकेले पास्टर से नहीं चलती है, पूरी बॉडी होती है, चर्च बॉडी होती है, जिसके द्वारा कलीसियाएं बढ़ती हैं। तो आज इस चर्च की बॉडी को हमें पवित्र करना बेहद जरूरी है, ना कि केवल एक रिचुअल के रूप में कि हम मैं को इस रोटी को खाए और फिर अपने घर हम चले जाए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले संडे हम यहाँ होंगे या नहीं होंगे। परमेश्वर का राज्य आ जाए, चोर के समान, उस घड़ी के समान वो आएगा। तो आज हम अपने आप को अंगीकार करें, ना कि केवल हम रस्मी रिवाजों को लेकर, जैसे बहन ने गवाही दी कि केवल हमें 3 ही चीजें पता होती थी, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि क्या है, बल्कि हमें याद रखना है कि 365 दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। और 365 दिन वो क्या कहता है, मेरी करुणा प्रति भोर क्या होती है, नई होती है। परमेश्वर रोज आपको नई ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको रोज नई प्रार्थनाएं करनी है, आपको रोज अपना नया विश्वास बढ़ाना है। कलाम में कहा गया कि रोज की रोटी आज, है ना, वो खाने की रोटी की बात नहीं करी गई है, वो आत्मिक मन्ना की बात करी गई है कि वो रोटी मुझे रोज की दे और बहुतायत से दे। परमेश्वर का आया है कि मैं कसरत की जिंदगी दूं और बहुतायत से दूं। तो परमेश्वर जब देने के लिए तैयार है, तो हम तैयार क्यों नहीं है। तो आज उस वीकनेस के ऊपर हमें काम करना है। आपका अधूरा विश्वास हो सकता है, आप संसार के अंदर खोए भी हो सकते हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है। उस कारण के ऊपर परमेश्वर से बातचीत करनी बहुत जरूरी है, एकांत में जाना बहुत जरूरी है। वो आपका कमरा हो सकता है, आपका रूम, आपका बेड, आपकी वो चेयर हो सकती है, या को एक जमीन के ऊपर लेटा हुआ था और तकिया के बनाए पत्थर को, और वहां पे उसने क्या देखा कि स्वर्ग से सीढ़ियां आ रही और का चेले उतारे, वो फरिश्ते उतारे। और तो हमें रोज उस जगह पे प्रार्थना करनी है जो आपका वो स्थान है। परमेश्वर वहां पे उस स्वर्ग की सीढ़ी को खोल देगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप याकूब की तरह अहद बांधे के इस यात्रा में, परमेश्वर तू मेरे साथ रहे, तो मैं तेरे को पहला स्थान दूंगा। और उसने क्या करा, वहां पे बैतल बनाया, चर्च का निर्माण किया, वेदी बनाई और परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पित किया। तो परमेश्वर ऐसे ही बढ़ाता है, और उसी के द्वारा यूसुफ आया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को आशीषित जब करेगा जब आज की पीढ़ी परमेश्वर का भय मानेगी। खाली आमीन हालेलुया बोलने से नहीं, उसके मायने को समझना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को आप ब्लेस करना चाहते हैं तो आज काम करना बेहद जरूरी है। आप सब लोग कमेटियां तो डालते होंगे, सुना भी है, कमेटियां होती है ना, सोसाइटी जो डलती है, जो हर महीने खुलती है। और मैं आपसे पूछूं कि यदि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपकी कमेटी खुल जाएगी? कितना ही पड़ोसी, कितना आपका बेस्ट फ्रेंड, रिश्तेदार हो, आपका नाम नहीं आएगा उसमें। तो जब आप परमेश्वर के पास 2 रुपये कमेटी नहीं डालोगे तो ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी? दुआ की कमेटी डालनी बहुत जरूरी है, और परमेश्वर अपने समय पे वो कमेटी को खोलता है ना। वो ऐसी सेविंग है जो कभी भी खुल सकती है, फिक्स नहीं होता कि आज आप ही की निकलेगी, किसी की भी निकल सकती है।
तो परमेश्वर अपने राज्य के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप ऑल्टर को ना देखिए कि जब तक आप ऑल्टर पे नहीं आएंगे, जब तक आप इस्तेमाल नहीं होंगे, परमेश्वर आपको पीछे की कुर्सी से भी उठा सकता है, यहाँ से भी उठा सकता है, आपके घर से भी उठा सकता है, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर कैसा रिश्ता बताया है, बाइबल हमें बता दी है कि पिता का और पुत्र का रिश्ता बताया है, और ये चीजें हमें मिरास में मिली है, किसी चर्च की मेंबरशिप से नहीं मिली, परमेश्वर ने ये मिरास में हमें दिया है। क्या ना, आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 15:1-8 आप पढ़े। यूहन्ना 15:1-8। सच्ची दाखलता मैं हूँ जी। और मेरा पिता किसान है। हाँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। काट डालता है। साफ परमेश्वर ने यहाँ कह दिया कि जो डाली मुझ में नहीं फलेगी, क्योंकि किसान क्या है, परमेश्वर है ना, कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। जी बहन आगे। और जो फलती है जी। उसे वह छांटता है हाँ। ताकि और फले। और फले, यानी जब आप आगे बढ़ेंगे तो शैतान रुकावटें लाएगा और परमेश्वर उसको काटता चला जाएगा, अपने बाड़े को वो बनाता चला जाएगा आपके चारों तरफ, है ना। अयूब में एक खूबी और थी, भाई ने बताया, एक खूबी और थी अयूब में, वो अपने परिवार के लिए होम बलि जरूर जलाता था, है ना। वेदियों के सामने वो जाता था और दिन प्रतिदिन आप पढ़ना अयूब की किताब, लूत में ये कमी थी, वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करता था कभी भी। आप देखिए जब फरिश्ते आए तो उसका दामाद और बच्चे के मजाक उड़ा रहे उसका कि कोई कुछ नहीं होने वाला, ये चकरा गया, इसका दिमाग पागल हो गया ये। पर नहीं, परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी। 8 तक पढ़े, 8 तक। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है जी। शुद्ध हो। हाँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जी। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे जी। तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं फल सकती। आप किसी के हाथ रखने से नहीं चमक सकते हो, ब्लेसिंग उसके द्वारा नहीं आएगी जब तक आप कलाम में नहीं पढ़ोगे, कलाम को रिसीव नहीं करोगे, प्रार्थना में समय नहीं बिताओगे, तो परमेश्वर आपको नहीं बढ़ा सकता है। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा जैक मिल जाएगा, किसी अभिषेक के द्वारा आपको हाथ रख दिया जाए, वो आप बढ़ सकते हो थोड़ा सा, पर आप रुक जाओगे क्योंकि आपको वो आदत ही नहीं है। वो आदत डालनी हमें बहुत जरूरी है। जी। मैं दाखलता हूँ, जी। तुम डालियाँ हो। जी। जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, जी। वह बहुत फल फलता है। जी। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर जी। सकते। जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। जी। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं हैं। और वे जल जाती हैं। जी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा जो चाहो। कोई वस्तु परमेश्वर ने नहीं रख छोड़ी कि आपको ना मिले, है ना। भजन संहिता कहता है कि सिंह के बच्चों को कमी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, और मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी न घटी होती। तो आज आप ये वायदा करें कि मैं कलाम में बढ़ूंगा। परमेश्वर, मैं इस महीने में तेरे से वायदा करता हूँ, मैं कलाम को दुगना आदर दूंगा। परमेश्वर तेरे को दुगना आदर दूंगा। जब आप दुगना दोगे तो 4 गुना परमेश्वर आपको वापस देगा, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। तो आज आप अहद वादे जब इस मेज के सामने आप जब आए तो परमेश्वर से वायदा अपने आप को नहीं करेगा कि परमेश्वर आप मुझे छुइए, मुझे आगे की ओर बढ़ाइए। परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे मिनिस्ट्री में पूरी हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा मुझे समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता। अपनी महिमा में, अपनी कुव्वत जलाल में आप हमें बढ़ाइए पिता। प्यारे खुदावन, सचमुच खुदावन तेरा कलाम हमारे लिए दीपक का काम करता है पिता। परमेश्वर हमारे पैरों के लिए चिराग है पिता, रोशनी है वो खुदावन। जब तक आप हम में ना हो पिता हम कुछ नहीं कर सकते पिता। होने दीजिए खुदावन ये बैतल चर्च खुदावन तेरे लिए खुदावन ऐसी एक खुदावन कलीसिया बने जो खुदावन जीवित कलीसिया हो पिता। खुदावन कलाम की रोशनी इनके अंदर चले फिरे पिता। परमेश्वर आप इनमें वास करे पिता, और खुदावन लोगों के लिए जानवर बचाने के लिए नूर है पिता।
हाँ खुदावन ये तेरे द्वारा होगा। खुदावन बहुत सी परेशानियां आ जाती है, बीमारी है, परेशानियां है, दिक्कतें है पिता, और खुदावन जब तेरा पवित्र आत्मा आता है, जो कलाम कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। कलाम कहता है कि जब तक परमेश्वर ना मिल जाए उसकी खोज में लगे रहो। आप खुदावन हम तेरी खोज में है पिता, आप हमें ढूंढ लीजिए पिता परमेश्वर। जैसे खुदावन खोजा कहता है यदि कोई मेरे को समझाने वाला मिले, वो मुझे बताने वाला मिले तो मैं जरूर पढ़ूं। खुदावन ये कलीसिया आप तेरे को बुलाती है पिता, तेरी पवित्र आत्मा को बुलाती है पिता। वो सहायक की आत्मा आप हर एक के जीवन में छोड़ दे पिता, हर एक को दे दे पिता परमेश्वर, जो हमारे दुर्बलताओं में भी खुदावन हमें आगे की ओर बढ़ाती है पिता, एक सामर्थ देती है पिता परमेश्वर। वो कहती है कि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है पिता। तमाम अजीजों को जितने यहाँ मौजूद है सबको आप आशीष और बरकत दे खुदावन, और एक कलाम खुदावन हर एक के जीवन में जड़ पकड़ने वाला होने पाए खुदावन। बस बिनती खुदावन तेरे से मांग लेते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।